दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सालीग्राम भगवान और बुढ़िया माई की कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह सुबह प्रतिदिन उठती, तालाब में स्नान करती, लोटा भर के जल लाती, बगीचे से फूल तोड़ती और सालीग्राम भगवान को स्नान कराती। उसके बाद भगवान को दूध से भी स्नान कराती, चंदन से उनका टीका करती, उनकी कथा कहती, आरती करती। नित्य प्रतिदिन बूढ़ी औरत का वही काम था। वह रसोई में जो कुछ भी बनाती, पहले भगवान को भोग लगाती, भगवान को दूध का भोग लगाती, उसके बाद ही खुद भोजन करती थी। धीरे धीरे जब कार्तिक का महीना आया तो वह सोचने लगी, क्यों ना कार्तिक भर पुष्कर नहाकर आऊं, इससे बहुत पुण्य मिलेगा। परंतु फिर वह सोचने लगी, मेरे घर में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मेरी सालीग्राम की देखभाल कौन करेगा। तभी उसके विचार में उसकी पड़ोसन आई। वह अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, बहन, मैं चाहती हूँ कि पुष्कर नहाकर आऊं, परंतु मेरे बाद मेरे सालीग्राम की देखभाल कौन करेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सालीग्राम की देखभाल करो। बुढ़िया माई की पड़ोसन कहने लगी, मुझे तो पूजा पाठ की कोई विधि नहीं आती, तुम मुझे पूजा पाठ की विधि बता दो और सालीग्राम भगवान की देखभाल कैसे करनी है यह सब कुछ बता दो। मैं उनका ख्याल 1 महीने रख लूंगी, तुम आराम से जाओ। बुढ़िया माई ने सब कुछ समझा दिया और फिर सालीग्राम को उसे सौंप कर पुष्कर स्नान करने के लिए चली गई। वैसे पड़ोसन के पास बहुत काम रहता था। उसके पास बहुत सारी गाय थी। वह घर का सारा काम करती, गायों की सेवा करती। उसके पास जरा सा भी वक्त नहीं था, परंतु फिर भी उसने सालीग्राम भगवान की देखभाल करने के लिए हाँ कर दी थी। अगले दिन वह सुबह सुबह जल्दी उठी और तालाब में स्नान करने गई। स्नान करके वहां से एक लोटा जल लेकर बगीचे से फूल तोड़कर सालीग्राम भगवान को स्नान कराया। उसके बाद अपनी गाय का दूध निकालकर उन्हें स्नान करवाया। उसके बाद एक कटोरा दूध गर्म करके सालीग्राम भगवान के पास भोग लगाने के लिए रख दिया। उसके बाद उसने जल्दी जल्दी रसोई बनाई और रसोई बनाने के बाद थाली में भोजन परोसकर फिर से वह सालीग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए वह थाली रखते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊं, अब आप अपने हाथ से ही खा लेना। पड़ोसन थाली रखकर वहां से चली गई। जब शाम को वह गाय चराकर आई, उसने जल्दी से नहा धोकर सालीग्राम भगवान के लिए पूड़ियाँ और दूध गर्म करके भोजन तैयार किया। उसके बाद वह भगवान को भोग लगाने के लिए जब गई तो उसने देखा कि सुबह का भोग लगाया हुआ जैसे का तैसा रखा है। भगवान ने उसे छुआ तक नहीं। उसने थाली को बगल में रखते हुए कहा, हे भगवान, आपने तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया, ऐसे तो आप बहुत दुबले पतले हो जाओगे और मैं बुढ़िया माई को क्या जवाब दूंगी। आपकी मालकिन बुढ़िया माई तो मुझसे यही कहेगी ना कि मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। अभी तो बुढ़िया माई 1 महीने में आएगी, तब तक ना जाने आपकी क्या हालत होगी। आप कृपा करके यह भोजन ग्रहण कर लें, नहीं तो मैं चुपचाप यहाँ बैठी रहूंगी, भोजन नहीं ग्रहण करूंगी। भोली भाली पड़ोसन की जिद के आगे भगवान भी अब सोच में पड़ गए। वे सोचने लगे कि या तो यहाँ पर पलथी मारकर बैठ गई है और जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा ये यहाँ से हिलेगी भी नहीं। यही विचार करके भगवान स्वयं मोर मुकुट पीतांबर धारण किए हुए पाटी पर बैठ गई और दूध का कटोरा उठा के उसे पी गई। पड़ोसन बहुत प्रसन्न हुई। अब तो हर रोज भगवान भोजन करने के लिए पड़ोसन के घर अवश्य आते। एक दिन पड़ोसन के पास इतना काम देखकर भगवान उससे कहने लगे, मैया, आपके पास बहुत काम है, क्या मैं आपकी गाय चरा लाऊं? पड़ोसन कहने लगी, नहीं नहीं, आप मेरी गाय चराने मत जाओ। भगवान कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने तो जिद पकड़ ली। अंत में पड़ोसन कहने लगी, अगर आप मेरी गाय चरा लाओगे तो मुझे उस काम से छुटकारा मिल जाएगा, मैं बाकी का समय दूसरे कामों में लगा लूंगी।
अब तो हर रोज भगवान पड़ोसन की गाय चराने जाने लगी। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गए। बुढ़िया माई पुष्कर से स्नान करके लौटकर आई। उसने अपने घर की साफ सफाई की, आंगन को लीपा। उसके बाद अपनी पड़ोसन के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी पड़ोसन से कहा, लाओ मेरे सालीग्राम मुझे वापस कर दो। इस पर पड़ोसन ने कहा, वो अभी गाय चराने गए हैं, जब वे वापस आ जाएंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूंगी। बुढ़िया माई ने जब पाटे पर देखा तो सचमुच में वहां पर सालीग्राम नहीं थे। बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी, भला सालीग्राम भगवान इसकी गाय चराने क्यों जाएंगे, या मुझे मेरे सालीग्राम वापस नहीं लौटाना चाहती, इसीलिए बहाना कर रही है। बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन को ना जाने कितनी खरी खोटी सुनाई। तभी वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो गए। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकुटी लिए हुए चला आ रहा था। वह बुढ़िया माई को लड़ते हुए देखकर कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तुम पड़ोसन को इस तरह खड़ी खोटी क्यों सुना रही हो। इस पर बुढ़िया माई ने सारी कहानी उस बूढ़े आदमी को बता दी। अरे बुढ़िया माई, जब पड़ोसन कह रही है कि सालीग्राम भगवान गाय चराने गए हैं, तो तुम शाम तक उनका इंतजार क्यों नहीं कर लेती। अगर 1 महीने से वे तुम्हारी पड़ोसन के पास थे तो तुम कुछ घंटे और इंतजार कर लो। बुढ़िया माई को उस बूढ़े आदमी की बात थोड़ी समझ में आई। वह शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम हुई। सालीग्राम भगवान गाय चराकर लौटकर आ गए। उन्होंने गायों को ग्वाड़ा में छोड़ दिया और स्वयं आकर पाटे पर विराजमान हो गए। बुढ़िया माई ने अचानक से देखा कि पाटे पर सालीग्राम भगवान बैठे हुए हैं। यह देख वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई। वह मन ही मन कहने लगी, अभी तो यहाँ पर हमारे सालीग्राम नहीं थे, ये अचानक से कहाँ से आ गए। इसका मतलब हमारी पड़ोसन बिल्कुल सच कह रही है, ये सचमुच में गाय चराने गए थे। बुढ़िया माई ने पड़ोसन से माफी मांगी और कहने लगी, तुम मुझे माफ कर दो। तुमने सालीग्राम भगवान की सच्चे मन से भक्ति की है, उनकी सच्चे मन से सेवा की है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए। आज तक मैंने ना जाने उनकी कितनी पूजा की, परंतु उन्होंने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। शायद मेरी भक्ति एक दिखावा थी। मुझे घमंड आ गया था कि मैं उनकी इतनी सेवा करती हूँ, और मैं इतनी दूर पुष्कर स्नान करके भी आई हूँ। उन्होंने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। तुमने भगवान की जो भी भक्ति की है वो बहुत सच्चे मन से की है, और भगवान तो भोले भक्तों पर मर मिटते हैं, वे उन्हें ही दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन से कहने लगी, भगवान ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, तुम तो धन्य हो गई। यह सब कहते हुए बुढ़िया माई की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पड़ोसन से कहने लगी, तुम मुझे माफ कर दो। पड़ोसन कहने लगी, इसमें इतना भावुक होने वाली कोई बात नहीं है। आपने जैसे जैसे कहा था मैंने बस उनकी वैसे ही पूजा की। पड़ोसन ने सारी कहानी बुढ़िया माई को कह सुनाई। बुढ़िया माई सालीग्राम भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, आपने पड़ोसन को दर्शन दिए हैं, कृपा करके मुझे भी दर्शन दीजिए। पड़ोसन भी भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, आप बुढ़िया माई को दर्शन दीजिए। पड़ोसन के कहने पर सालीग्राम भगवान वहां पर प्रकट हुई। बुढ़िया माई सालीग्राम भगवान को देखकर धन्य हो गई। वह कहने लगी, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। कृपा करके आप मुझे अपने चरणों में ले लीजिए। इस प्रकार बुढ़िया माई भगवान के दर्शन कर कर निहाल हो गई। हे प्रभु, जैसे आपने पड़ोसन और बुढ़िया माई पर अपनी कृपा बनाए रखी, वैसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।